नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। जैसा आप जानते हैं, हम आपके लिए डेली वीडियो लेके आते हैं कुछ नई न्यूज़ और अपडेट्स के साथ। तो चलिए, आज हम एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि 8th पे कमीशन लागू होने से पहले अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। पेंशन ही नहीं, ग्रेजुटी, लीव, एनकैशमेंट और जमा फंड का भी नुकसान हो सकता है। 8th पे कमीशन लेकर अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने 8th पे कमीशन से पहले रिटायर होने का जो है निर्णय लिया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि पे कमीशन लेने से पहले अगर आप रिटायर होंगे तो पेंशन में जो आपको नुकसान होगा ही, साथ में और चीज़ों में भी नुकसान होगा। लेकिन अगर आप 8th पे कमीशन लेकर के रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन के अलावा और भी काफ़ी फ़ायदे होंगे। इसका आप हमेशा ध्यान रखिए। 8th पे कमीशन से पहले अगर आप रिटायर आ रहे हैं तो जिनकी एज हो रही है वो तो रिटायर हो ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग प्री मेच्योर रिटायरमेंट यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेने का सोच रहे हैं, तो उनको 8th सीपीसी का फ़ायदा कम मिलेगा। क्योंकि अगर आप पेंशन से पहले रिटायर हो जाते हैं और 8th सीपीसी लागू तब तक नहीं हो पाता है तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर 8th पे कमीशन लागू हो जाता है तो आपको पेंशन के अलावा और भी फ़ायदे मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी जो है वो 20, 25, 30, 40 या हो सकता है 50% की भी बढ़ोतरी हो जाए, तो कुल पे बढ़ेगी आपकी। तो जो बेसिक पे में जो फ़ायदा होगा, तो आपको बेसिक पे से ही पेंशन निर्धारित होती है, आपको पता है। तो अगर बेसिक पे बढ़ेगी 8th पे कमीशन में तो आपकी पेंशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और आपको लंबा फ़ायदा होगा। तो अभी हम एक टेबल दिखाते हैं आपको कि आफ्टर 8th पे कमीशन आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे कि 8th पे कमीशन लागू होने के, यानी कि ग्रेजुटी। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुटी की। 1 से 2 लाख का आपको बेनिफिट मिल सकता है, और इसके साथ लीव में भी आपको 300 डेज का बेनिफिट मिलेगा। जितने दिन आपके जमा है, जो जितने दिन जमा कर सकते हैं उसका बेनिफिट उतना होता है जो उस समय आपको जो लास्ट आपकी पे होती है। तो अगर आपकी बेसिक ही बढ़ जाएगी तो आपको जो लीव का जो पैसा है वो भी आपको 8th पे कमीशन के बाद बढ़ा हुआ मिलेगा। तो 300 दिन के हिसाब से आपकी जो है लीव्स उसी हिसाब से आपकी बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट होगी। अगर आप 8th पे कमीशन से पहले रिटायर हो तो आपकी बेसिक कम होगी, तो इसीलिए आपका 300 दिन का बेनिफिट भी आपको कम मिलेगा। और अगर आप 8th सीपीसी के बाद रिटायर होते हैं तो वो जो 300 दिन की जो बेसिक के हिसाब से आपको पेंशन मिल रही है वह भी, या लीव इनकैशमेंट मिल रही है वह भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये तो हो गया लीव का। नेक्स्ट है आपका फंड एंड AGIF, यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस में जो पैसा जमा होता है उसमें भी आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ में आपको फंड्स जितने भी होंगे उनमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा आपको पेंशन में। पेंशन में कितना बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे रेलवे हों, चाहे बैंक में हों, चाहे किसी भी सरकार कर्मचारी हों, चाहे एयरफोर्स नेवी, सबको पेंशन में अगर 8th पे कमीशन लेकर के रिटायर होंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर जो पहले रिटायर हो जाते हैं तो उनको कम फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर जो हो रहे हैं उनको 8th पे कमीशन लेकर के अगर वो रिटायर होते हैं तो उनको डबल फ़ायदा होगा। तो कैसा डबल फ़ायदा होगा इसकी भी हम बात करेंगे। पेंशन आपको कितनी ज़्यादा मिलेगी इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि 8th पे कमीशन जो है वह फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखेंगे क्या रहता है। 8th पे कमीशन में एक्रॉयड फार्मूला के हिसाब से जो है फिटमेंट फैक्टर लगेगा, यानी कि जो पे है उसी में फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा और आपकी पे बढ़ जाएगी। एक्रॉयड फार्मूला लगता है जो 1 महीने में एक परिवार का खर्च जो होता है बेसिक चीज़ों पर, जैसे कि चावल, दाल, इन सब चीज़ों के जो रेट चल रहे हैं
उसके हिसाब से देख करके अगर हम लेटेस्ट रेट से अगर हम इस हिसाब से देखें, कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल एक परिवार का खर्च जो बन जाता है वह बन जाता है लगभग 18,304 रुपये। अगर इसको डिवाइड करें तो 22,880 रुपये हो जाता है। तो टोटल अगर हम सारी चीज़ों को जोड़ लें, ये आपका फ्यूल भी है और हाउस का रेंट भी है, यह सब जोड़ कर आपका 35,800 बन जाता है। यानी कि 35,800 की पे बननी चाहिए जो भी कर्मचारी हैं उसकी। अभी 18,000 है लेकिन होनी चाहिए 35,800। तो यानी कि एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर जो आपका 8th पे कमीशन में लगेगा, उसको अगर आप 35,000 को 18,000 से भाग कर दो तो आपका 1.98 का एक एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित फिटमेंट फैक्टर आपका लगना चाहिए। ये डिपेंड आपका कर रहा है किस चीज़ पर, जो अभी चीज़ों के दाम चल रहे हैं उस हिसाब से यह जो है निकाला गया है। तो पेंशन में जो वृद्धि होगी, जो 18,000 जो अभी बेसिक है, तो बढ़ कर के जो है 35,800 हो जाएगी। लेकिन रियल इंक्रीज जो होगा आपका वह होगा 17,800 का, क्योंकि 35,000 में डीए भी लग रहा है जो कि 18,000 का डीए। तो रियल जो इंक्रीज होगा आपका वह लगभग 7,000 का जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा, जिनको 18,000 बेसिक मिल रही है। और अगर आपको 18,000 से ज़्यादा बेसिक मिल रही है तो आपका इंक्रीज 7,000 का उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि 1.98 का फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है आपका। और आर्मी, एयर और जो नेवी के रिटायर होंगे उनको जो फिटमेंट फैक्टर है वह एमएसपी पे भी लगेगा। यानी कि 1.98 का फिटमेंट फैक्टर उनको जेसीओआर को जो मिल रही है उस पर, जो एमएसपी मिल रही है उस पर भी 1.98 का आपका फिटमेंट फैक्टर लगेगा और एमएसपी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो एमएसपी आपकी 10,300 एमएसपी भी जो है बढ़ जाएगी। तो जो लीव का पैसा मिलेगा तो बेसिक पड़ेगी, साथ में एमएसपी भी पड़ेगी, तो डबल फ़ायदा जो है होगा। और जेसीओआर को जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर हो रहे हैं उनको डबल फ़ायदा होगा। अगर उससे पहले रिटायर हो जाएंगे तो आपको एमएसपी के साथ पेंशन दी जाएगी, तो आपको इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उनको 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी, 8th पे कमीशन के हिसाब से नहीं मिलेगी। जिन्हें ऑटोमेटिक रिटायर होना है, जिनकी डेट्स है रिटायर होने की, जिनकी एज हो गई है, उनके लिए तो सही है। लेकिन अगर आप प्रीमैच्योर लेने की सोच रहे हैं, अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले आप ज़रा इस पर एक विचार कर लें, क्योंकि आपको एमएसपी में नुकसान होगा। तो टोटल जो पैसा मिलेगा, जो फंड का, लीव का, सभी चीज़ों का, पेंशन में भी साथ में आपको नुकसान होगा और एमएसपी में भी आपको नुकसान होगा। और जो नए रिटायर होंगे, 8th पे कमीशन को लेकर के जो रिटायर होंगे, उन्हें जो है एमएसपी में भी 10,300 का फ़ायदा होगा, प्लस आपकी पेंशन भी बढ़ी हुई आपको मिलेगी। तो यह था गाइस आज का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा और यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।